एपिसोड के स्टार्टिंग में हम पायु को देखते हैं जो कि ईहान के घर को छोड़कर वापस उस रेंटेड से रूम में आ जाती है जहाँ वो पहले रहती थी और अब उसे वापस उस रूम को रेंट पे भी ले लिया होता है और अब 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर हम पायु को शॉप में देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है और सब कुछ अभी वहाँ पर नॉर्मल है ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है और ये सब कुछ येजी भी वहाँ पर नोटिस कर रही होती है। येजी को यहाँ पर ईहान का कॉल आता है और येजी उसे कहती है कि पिछले 2 दिन से वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बिहेव कर रही है। वो कहती है कि वो खाना भी खा रही है, वर्क भी कर रही है। येजी यहाँ पर ईहान से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है उन दोनों के बीच में। तब वहाँ पर ईहान वहाँ पर येजी से झूठ कह देता है कि सब कुछ ठीक है और फिर कॉल को भी कट कर देता है और तब वहाँ पर लुमिंग भी आ जाता है। ईहान उसे देखकर इमेजिन करता है कि लुमिंग वहाँ पर ईहान को मार रहा है और किक कर रहा है। वो डर के जोर से लुमिंग का नेम लेता है। लुमिंग उसके पास में आकर पूछता है कि उसे क्या हो गया और फिर यहाँ पर ईहान सब कुछ बता देता है और बोलता है कि पायु 2 दिन से घर पर नहीं है और वहाँ पर घर छोड़कर चली गई है और ये सुनकर लुमिंग वहाँ से चला जाता है। और फिर हम पायु को देखते हैं जो कि बाहर से कुछ शॉपिंग करके अपने रूम में लेकर आती है। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम जिस्सू को देखते हैं जहाँ की पायु और लुमिंग के एक साथ में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर पायु को भी हम रूम में एक साथ देखते हैं। वो बोलती है कि वो पहले भी इस घर में थी इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है उसके लिए, इसलिए वो यहाँ पर रह सकती है। और वहाँ पर जिस्सू भी पायु को वापस से घर जाने के लिए कह रही होती है लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं मानती। वो कहती है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसके करियर के लिए और उसने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क भी किया था और ईहान के साथ में उसका रहना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। उनके लाइफस्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और दोनों ने इस मैरिज के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन अब और नहीं। मतलब अब यहाँ पर ईहान के पास में वो वापस बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। और फिर जिस्सू और लुमिंग भी वापस जा रहे होते तब वहाँ पर जिस्सू कहती है कि पायु बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है इस सब को लेकर और लुमिंग वहाँ पर कहता है कि पायु सिर्फ अपने आप को ईहान की तरह सक्सेसफुल बनाना चाहती है और इसलिए ये सब कुछ कर रही थी और इसमें कुछ गलत नहीं है। जो भी है वो अपने सिस्टर के साथ है। वहाँ पर पायु को देखते हैं जो कि डाइवोर्स एप्लीकेशन राइट कर रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड भी होती है। सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पे आता है जहाँ की कोई पायु का डोर नॉक कर रहा होता है तो पायु उस डोर को ओपन करती है और वहाँ पर बहुत ही सारे लोग फर्नीचर लेकर आए हुए होते हैं और बोलते हैं कि ये सब कुछ ईहान ने भेजा है। तब वहाँ पर पायु ईहान को कॉल करती है और ईहान उसे कहता है कि ये सब कुछ उसने किया है, उसका जब गुस्सा ख़त्म हो जाए तब वो वापस घर आ जाए। लेकिन उसके पास में कुछ भी नहीं है, समर में फ्रिज भी नहीं है और सोने के लिए बेड भी नहीं है, इसलिए वो सब कुछ उसे दे रहा है और वो यूज़ कर सकती है। और ये सब कुछ सुनकर पायु वहाँ पे कहती है कि उसने बहुत ही कुछ सोचा और ये डिसीजन लिया है और तब वहाँ पर ईहान से डाइवोर्स चाहती है क्योंकि वो खुद को ईहान के काबिल ही नहीं समझती और वो उसका फर्नीचर और डाइवोर्स पेपर एक साथ में उसे मेल कर देगी। ये सुनकर ईहान को कुछ भी समझ ही नहीं आता और ईहान वहाँ पे बोलता है कि एक कंपटीशन के वजह से वो उसे डाइवोर्स लेगी। पायु से कहती है कि इससे वो खुद को सबके सामने में प्रूव कर पाती, लेकिन ईहान ने ये सच होने ही नहीं दिया और कहती है कि वो फ्यूचर में फ्रेंड्स होंगे और ये सब कुछ अभी पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है और कॉल को कट भी कर देती है। फिर वहाँ पे ईहान भागते हुए पायु को उस रूम में आ जाता है और वहाँ पे वो आदमी फर्नीचर फिट कर रहे थे तो वो कहता है कि पायु वहाँ से चली गई है और फिर ईहान उसके शॉप पे भी जाता है। येजी से उसके बारे में भी पूछता है लेकिन येजी कहती है कि उसने तो ऑफ लिया है और कहाँ है वो किसी को भी नहीं पता। और फिर वहाँ पर ईहान हर जगह पायु को ढूंढने लग जाता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती और वहाँ द्विवी भी आ जाता है और बोलता है कि उसे अभी शूट में जाना होगा, वो सब वहाँ पर उसका वेट कर रहे हैं। तो फिर ईहान को ना चाहते हुए भी वहाँ पे जाना पड़ जाता है और वहाँ पे जो कि ईहान बहुत ही ज़्यादा अपसेट था तब द्विवी आकर उसे एक एनवेलप देता है और पायु ने ये भिजवाया ये कहता भी है, लेकिन ईहान कुछ सोच कर कहता है कि वो बाद में घर जाकर इसे देखेगा। और फिर ईहान शूट के बाद में एक साइड में सैड होकर बैठा था और रो रहा था लेकिन किसी को कुछ भी बता नहीं पाता। कांदी उसके पास में जाने लग जाती है लेकिन लिन उसे रोककर कहता है कि इस टाइम उसे खुद ही अपने इमोशन को काबू करने दो और उसे बाहर निकालने दो, वो जो भी फील कर रहा है सब कुछ। तो कांति भी वहाँ पे मान जाती है और जब यहाँ पर ईहान शूट के बाद में घर आता है और वहाँ पर वो एनवेलप को देखता है, जाकर उसे ओपन करता है और उसे डाइवोर्स पेपर ही होते हैं। ये देखकर ईहान तो और भी ज़्यादा टूट चुका था और उसे पेपर वहाँ पर वो फाड़ कर ही फेंक देता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। फिर हम एक नाइट क्लब का सीन देखते हैं और वहाँ पर ईहान भी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था, ड्रंक हालत में रोड पर चल रहा था और वो बहुत सैड था। एक जगह आकर उसकी हेल्थ खराब होने लग जाती है। वहाँ पर एक लड़की आती है और ईहान उसे पायु समझकर हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में ईहान एक होटल रूम में था और वो शॉक था
कि वो यहाँ पर कैसे पहुँच गया। वहाँ पर क्विंग क्विंग आ जाती है और ईहान लास्ट नाइट उन दोनों की पिक्चर्स दिखाती है। सब देखकर यहाँ पर ईहान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उस फ़ोन को ही तोड़ देता है, लेकिन क्विंग क्विंग उसे कहती है कि उसने पहले ही इसकी कॉपी भी करवा कर रखी हुई है और ईहान को ये बोलकर चली जाती है कि वो ईहान की लाइफ को बर्बाद कर देगी। उसके जाने के बाद में ईहान कांदी को कॉल कर सब कुछ बताता है और फिर कांदी ईहान से मिलने ईहान के घर भी आती है और उसे बहुत ही ज़्यादा डांटती है कि वो किसी तरीके की गलती कैसे कर सकता है और बोलती है कि हम देखते हैं कि हम इस पे क्या कर सकते हैं और बोल देंगे ये सब कुछ फ़ोटो एडिटेड है। फिर वहाँ पर ईहान नीचे डाइवोर्स पेपर के टुकड़ों को उठाने लग जाता है। कांदी एक पेपर के टुकड़े को उठाती है और उसमें उसे पता चल जाता है कि पायु और ईहान डाइवोर्स ले रहे हैं। तब वो सब कुछ बताता है कि लास्ट डे क्या हुआ और वो वैसे ही क्विंग क्विंग के साथ में होटल गया था। तब वहाँ पर द्विवी को कॉल आता है। वो कहता है कि फ़ोटोज़ लीक हो गई है और ये सब कुछ गाओ लांग ने ही किया था। कांदी उसे बोलती है कि किसी तरीके से गाओ लांग का पता लगाने के लिए। वहाँ पे कांदी को भी लोगों का कॉल आने लग जाते हैं और ईहान के फ़ोटोज़ के बारे में वो जानने के लिए कांदी को कॉल करने लग जाते हैं, पर वो सारी फ़ोटोज़ को वो कह देती है कि फ़ोटोशॉप्ड है और वो रियल नहीं है। यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता और ईहान और क्विंग क्विंग की फ़ोटोज़ अभी वायरल हो गई थी और पायु को भी इस पर कोई भी आइडिया नहीं था। वो बस स्टॉप पर जाती है, वहाँ पे सारे लोग उसे घूर रहे थे और पायु के पास में एक लड़की आकर बात करने लग जाती है और बोलती है कि सारे बॉयज़ ऐसे ही होते हैं, लेकिन पायु को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब वहाँ पर कांदी उसे कॉल कर सब कुछ बताती है। यहाँ पे पायु फ़ोन पे देखती है और वहाँ पर उसे सब कुछ पता चलता है और वो सीधे ईहान के घर पर आती है और वहाँ पहले से ही सब लोग थे। सब पायु को ईहान को कॉल करने के लिए भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर ईहान का कुछ भी पता नहीं था। और फिर पायु ईहान को कॉल करती है लेकिन फ़ोन लगता ही नहीं। और फिर द्विवी कहता है कि क्विंग क्विंग ने अभी एक वीडियो भी पोस्ट की है और वीडियो में उसने बोला है कि ईहान और क्विंग क्विंग का अफेयर था और ईहान ने उसे कहा है कि वो पायु से नहीं बल्कि क्विंग क्विंग को लाइक करता है, लेकिन फिर उसने शादी कर ली पायु से। फिर वहाँ पर ईहान ही है और उसके मैनेजर कांदी के साथ में ईहान का अफेयर था। इसकी वजह से कांदी का भी डाइवोर्स हुआ और सोशल मीडिया पे अब ईहान के बारे में बहुत ही कुछ फैल चुका था। वहाँ पे लूमिंग भी एक वीडियो को दिखाता है जिसमें कि कांदी के हस्बैंड ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कि उसने बोला है कि ईहान और कांदी का अफेयर था, इसलिए ही उनका डाइवोर्स हुआ है। और अब सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कांदी भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और वो घर से बाहर चली जाती है और उसके पीछे पीछे लिन भी जाता है। लिन कांदी को वहाँ पे कंसोल करता है, तभी उसको बार बार किसी का फ़ोन आने लग जाता है। कांदी रिसीव नहीं करती पर वहाँ पर लिन करता है और उसके सामने में कोई बहुत ही चिल्ला रहा था। वहाँ पे सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिन्होंने कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया था और लिन को समझ ही नहीं आ रहा होता है। कांदी कहती है कि इसलिए नहीं उठा रही थी। वहाँ पर ईहान के साथ में अब सबसे बड़ा ब्रांड का कोलैबोरेशन जो होने वाला था वो भी अब नहीं हो पाता। वहाँ पर लिन उसे पूछता है कि उसके पास में क्या कोई और आइडिया है, लेकिन तब वहाँ पे कांति उसे कहती है कि अभी मेरे सामने सिर्फ डेड एंड है। लिन उसे हक कर लेता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो हमेशा उसके साथ में है। नेक्स्ट सीन में कांदी और लिन वापस जा रहे होते हैं। तब वहाँ पे कांदी पायु को डाइवोर्स लेने से मना करती है क्योंकि अगर इस टाइम पे वो ईहान का साथ छोड़ देगी तो वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाएगा और पायु भी इस बात को समझ रही होती है। पायु वहाँ पे डाइवोर्स लेने से मना कर देती है और फिर हम ईहान को देखते हैं जो कि अकेला बैठा हुआ था। उससे मिलने एक लॉयर भी आता है और वहाँ पर ईहान से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछता है। वो बोलता है कि उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो पूरा ट्राई करेगा। ईहान उससे कहता है कि इसमें पायु का क्या होगा, तो लॉयर वहाँ पे कहता है क्योंकि वो ईहान की वाइफ है तो उसे भी उसकी प्रॉपर्टी शायद सेल करने पर है। तो ईहान कहता है कि अगर मैं उसे डाइवोर्स दे दूँ तो लॉयर उसे जल्दी करने के लिए कहता है। और उसके बाद फिर हम पायु को देखते हैं जो कि ईहान के रूम में होती है और वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और उसके पास में वो ड्राइंग भी थी जो कि ईहान के लिए थी और उसे यहाँ पर ईहान के सारे बैंक डिटेल्स और फाइल भी ईहान ने वहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए रखा था, उसे भी वो चेक करती है। वो सारे फाइल्स को लेती है और अब एक दूसरे बैग में उसे रख देती है और फिर तब वहाँ पर ईहान के आने की आवाज़ भी आती है। वो नीचे जाती है लेकिन ईहान उसके घर से जाने को बोलता है और पायु को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। ईहान कहता है कि अब उनका डाइवोर्स हो गया है और अब वहाँ पर पायु को भी प्यार नहीं करता वो। उसके पास में बहुत सारी लड़कियां हैं, वो बहुत ही अच्छी भी हैं और वो डाइवोर्स लेना चाहता है उससे। पायु से कहती है कि उसने गुस्से में बोला था लेकिन असल में तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन ईहान उसे घर से बाहर निकाल देता है और डोर को भी लॉक कर देता है। बाहर से पायु बहुत ही बार उसे बुला रही होती है लेकिन ईहान वहाँ पे बहुत अपसेट था, वो किसी भी चीज़ का आंसर नहीं दे रहा होता है।
वो अपने रूम में आकर उस पेंटिंग को देखने लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। फिर हम कांदी को भी देखते हैं जो कि ईहान की बातों को अभी पायु को बता रही होती है और फिर कांदी यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाती और उसके और ईहान के सारे लैंड हाउसेस उसे सेल करने पड़ेंगे, ब्रांड्स को भी पैसे देने पड़ेंगे। तो वहाँ पर पायु भी वहाँ पर कहती है कि वो सब कुछ लाकर उसे जल्दी दे देगी और सीन पायु के पास में आता है जो कि अभी अपने रेंटेड रूम में होती है और उसके रूम में फर्नीचर देखकर वो कहती है कि ईहान कितने पैसे उड़ाता है और सोफ़ा पे वो लेट जाती है। और फिर कांदी ईहान के सारे फाइल्स को ओपन करती है और कार में बैठ जाती है और फाइल को चेक करने लग जाती है। पायु के मॉम के कार्ड को भी, उसके ओल्ड हाउस के पेपर भी होते हैं, उन सारी चीज़ों को वो देखती है। और फिर वहाँ पे ईहान पायु को कॉल करता है और उसे बालकनी में आने के लिए कहता है। फिर फ़ोन में बोलता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे और उसे कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। लेकिन पायु वहाँ पे कहती है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया, अगर हम साथ में रहते तो मुझे भी पैसे देने पड़ते। लेकिन ईहान वहाँ पर नहीं मानता और कहता है कि तुम तो बस पैसे से ही प्यार करती हो। यहाँ पर पायु से कहती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बातें सुनकर ईहान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हर्ट था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाता और वो फाइल जिसमें पायु के घर के पेपर्स थे, डाइवोर्स पेपर थे, वो रख के जाने लग जाता है। लेकिन पायु उसके पीछे भाग के उसे रोकने का ट्राई करती है और दोनों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग पायु को ईहान के ड्रीम में देखते हैं जहाँ की वो आंखें खोल रही होती है और उसके रूम की बेल बज जाती है। वहाँ पर येजी थी, वो भी वहाँ पे रोते हुए बोलती है कि उसके बॉयफ्रेंड का भी कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे, और वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा और उसने जो घर बोला था वो भी झूठा था। और पायु यहाँ पे कहती है कि क्या उसने मनी लिया है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे मना कर देती है और उनके बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन भी नहीं था। पर पायु को ये सब कुछ काफ़ी अजीब लगता है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस के पास में जाएंगे। और उसके बाद फिर हम ईहान को देखते हैं जो कि अभी सेट पे आया था और सारे मीडिया वाले उसकी कार को घेर कर खड़े थे और उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। पर तभी वहाँ पर लिन भी क्रू को लेकर आ जाता है और मीडिया अब लिन से पूछने लग जाती है और लिन कहता है कि उनको ईहान पे बिलीव है और उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी मूवी की फैमिली बहुत बड़ी है और ये सब कुछ ईहान के साथ में ही कर रहे हैं। वहाँ पर लिन भी ईहान को कार से निकाल कर सेट पर लेकर जाता है और फिर हम पायु और येजी को एक कैफ़े में बैठे हुए देखते हैं जहाँ की येजी का बॉयफ्रेंड के बारे में वो सारे लोग देख रहे थे जिसके कि सारे आईडीज़ फेक थे और उनको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होता है। और तब वहाँ पे पायु बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुमने ऐसे इंसान से दूरी बना ली, नहीं तो पता नहीं आगे ये क्या करता। वहाँ पर येजी उसके और ईहान के बारे में उसे पूछती है। तब पायु से कहती है कि पता नहीं किसी ने ईहान को ये बोला कि मैं 3 साल के लिए फ्रांस में स्टडी के लिए चली जाऊँगी और ईहान इसलिए मेरे इन्विटेशन को भी फाड़ कर फेंक दिया। इससे गुस्से में मैंने घर भी छोड़ दिया और ईहान से डाइवोर्स की भी बात की। यहाँ पर ईहान भी अब जाकर इतना ज़्यादा ड्रंक हो गया और उसने ये सब कुछ कर दिया। यहाँ पे येजी कहती है कि तब तो पक्का उसके बॉयफ्रेंड ने ही ईहान को ये सब कुछ बोला और बोलती है कि वो भी शॉक थी जब उसने ये सब कुछ बोला। और फिर वहाँ पर ईहान के नेल के बारे में भी वो बात करती है, लेकिन यहाँ पर वो बताती है कि कैसे उसका वो सब कुछ भी उसके बॉयफ्रेंड ने ही तोड़ दिया था। और अब ये सब कुछ सुनकर पायु समझ जाती है कि ये सब कुछ एक प्लानिंग ही थी ईहान को फंसाने के लिए। और यहाँ पर पायु येजी को उसके बॉयफ्रेंड की फ़ोटो सेंड करने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर हम ईहान और लिन को बात करते हुए सुनते हैं जहाँ कि ईहान उससे कहता है कि ये सब कुछ रोज़ होगा क्या, तो लिन उससे कहता है कि नहीं, आज के बाद कुछ भी नहीं होगा। ईहान उनसे कहता है कि प्रोड्यूसर उसके पीछे ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। लिन उनसे कहता है कि उन्होंने कहा है कि तुम्हें रिप्लेस कर देंगे, लेकिन मैंने बोला है कि शूटिंग हाफ कंप्लीट हो गई है और अगर अब रिप्लेस किया तो मूवी भी अच्छी से नहीं बन पाएगी। लेकिन ईहान बोलता है कि तुम जानते हो ना कि अभी इस शूट को कंटिन्यू करने से भी कुछ भी नहीं होगा। तो लिन कहता है कि प्रोड्यूसर ने सारे फंडिंग ले लिए हैं और आज तुम्हारा लास्ट सीन है, उसकी शूटिंग होगी और फिर ये मूवी क्लोज हो जाएगी। ईहान वहाँ पे शॉक ही हो जाता है और लिन को उसे रिप्लेस करने के लिए बोल रहा होता है। तो लिन कहता है कि वो उसे रिप्लेस नहीं करेगा और उसे शूट पे आने के लिए कहता है। ईहान अपने मूवी का लास्ट सीन वहाँ पे शूट करता है और फिर हम पायु को भी देखते हैं जो कि कांदी से मिलने के लिए आती है और कांदी उसे बोलती है कि उसके बर्थडे के दिन जिसने उसे किडनैप किया था वो गाओ लांग ही है और उसने पहले भी ईहान की फ़ोटोज़ को लीक किया है। और तब उसे लगता है कि तुम और ईहान ड्रामा कर रहे हो और तुम्हारी डेटिंग लाइफ भी फेक है। और यहाँ पर पायु से कहती है कि अपने डाउट के बारे में और येजी के बॉयफ्रेंड के बारे में भी ईहान को भी उसने सब कुछ बताया हुआ होता है और कांदी बोलती है कि इसमें तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो पता ज़रूर लगाएगी। फिर वो दोनों सारे लाइंस को जोड़ने लग जाते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ गाओ लांग ने ही प्लान किया है और फिर उन्हें अब येजी के बॉयफ्रेंड को भी ढूंढना होता है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर ईहान को देखते हैं जो कि अभी उसका शूट कर रहा होता है
और उसने बहुत ही सैड डायलॉग्स थे जो कि उसे रियलिटी में भी फील कर रहे होते हैं। लिन वहाँ पे कट बोल के सबको फाइनल अनाउंसमेंट करता है कि उनकी रिमेनिंग लव की शूटिंग अब यहीं पे स्टॉप हो जाती है और सारी क्रू वहाँ पे बहुत सैड थी, लेकिन सब रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वहाँ पर हम ईहान को कार में द्विवी से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ कि वो बहुत अपसेट था और बोलता है कि उसकी मिस्टेक्स की वजह से पूरी क्रू को इतनी ज़्यादा पनिशमेंट मिली। और फिर वो पूछता है कि उसकी एजेंसी ने अब तक क्या किया होता, उन्होंने ईहान के साथ में वो क्या करने वाले हैं। तो फिर द्विवी उसे कहता है कि वो ईहान का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं, लेकिन कांदी ने बोला है कि अगर ईहान एजेंसी में नहीं रहेगा तो फिर वो एजेंसी भी नहीं रहेगी और वो भी वहाँ पर नहीं रहेगी। लेकिन एजेंसी कांदी को वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि कांदी अभी एक बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय है। और ये बात सुनकर वहाँ पर ईहान को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा होता है। और फिर हम ईहान को देखते हैं जो कि अभी घर पहुंच जाता है और दिव्य उसे कहता है कि उसे कल तक घर को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसे भी सेल करना पड़ेगा। शायद अभी ईहान को कहीं होटल में शिफ्ट करना पड़े। ईहान कहता है कि वो कल चला जाएगा और वो पैकिंग कर लेगा और उनको वहाँ से जाने के लिए भी कहता है। लेकिन तभी उसके जाने के बाद में ईहान पैकिंग करने के लिए उसके क्लोथ्स को पैक करने लग जाता है और वहाँ पे पायु आकर कपड़ों को देखकर बहुत सारे मेमोरीज को हिट करने लग जाती है और ईहान वहाँ पे बहुत ही सैड हो जाता है। फिर बाथरूम में जाकर बहुत रोता है और देवी को कॉल कर कर कहता है कि उसे अभी इस घर में रहना है, वो सारे पैकिंग कर ले और ईहान आज होटल में चला जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कांदी के पास में वो आता है। कांदी ने उस सारे कनेक्शन से येजी के बॉयफ्रेंड का पता लगा लिया था और वो अब बार में आता है, जहाँ कि अब वो भी बार में आने वाला होता है। पाई और कांदी दोनों ही अभी उसे ढूंढने में लग जाते हैं और दोनों अलग होके बार में उसे ढूंढने लगते हैं। और वहाँ लिन भी था। वो कांदी को देखकर उसे डांस करने के लिए कहता है, लेकिन कांदी उसे लड़के को ढूंढने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर पायु एक टाइम में वो उसे देख भी लेती है और पायु को देखते ही वो भागने लग जाता है और पायु भी कांदी दोनों उसके पीछे भागने लग जाते हैं और लिन भी। एक टाइम पे कांदी के पैर में तो क्रैक ही आ जाता है और तो फिर लिन उसे बिठाता है और उसे सब के बारे में पूछता है। तो कांदी सब कुछ बताती है और लिन कहता है कि वो ये क्या कर रही है और पूछने लग जाता है ज़्यादा कुछ। यहाँ पे लिन उसे कहता है कि मूवी क्लोज हो गई है, इसलिए अभी उसे बहुत ही बुरा लग रहा है, इसलिए वो थोड़ा फ्रेश होने के लिए आया है। और दूसरी तरफ पायु को देखते हैं जो कि अभी पीछे पीछे भाग रही थी। तभी एक टाइम वो लड़का खुद थक के बैठ जाता है और पायु उसे वहाँ पे सच पूछने लग जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। और एक टाइम पे पायु उस पर हाथ उठाती है, लेकिन वो भी वहाँ पे पायु को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ईहान आकर उसे पकड़ लेता है। फिर वो लड़का सब कुछ सच सच बता देता है कि वो गाँव लांग के लिए काम करता है, उसने उसे पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए। और वहाँ पर वो पायु के नेल डिज़ाइन को भी ख़राब कर देता है और उसने उसे झूठ भी कहा था। ये सब कुछ क्या क्या कैसे कैसे हुआ वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है और फिर ये सारी चीज़ें पायु कांदी को भी बताती है कॉल करके। पायु ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था कि जो भी उसने कहा था। यहाँ पे उसे सॉरी बोलता है तो फिर ईहान भी वहाँ पे उसे सॉरी कहने लग जाता है, लेकिन पायु ने सारे प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर दिया था और अब उसे पता है कि उसे कल क्या करना है। फिर वो एक फॉरहेड पे उसे किस भी करके वहाँ से चला जाता है। पायु उसे देखती ही रह जाती है। नेक्स्ट डे ईहान सोशल मीडिया पे लाइव आता है और सबको बताता है कि अभी तक में क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या झेला, क्या क्या हुआ, उन सारी चीज़ों को वो क्लियर करता है। और वो पहले से ये सब कुछ सच बताता है कि क्वीन कैसे उसके घर में आई थी और उसे कितनी बार फंसाने का उसने ट्राई किया। पायु को भी वो सॉरी कहता है और थैंक यू भी कहता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ और ऑफिशियली अब उनका डाइवोर्स भी अनाउंस कर देता है। सब लोग उनकी लाइफ को देख रहे होते हैं और पायु यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। वहाँ पे ईहान उसे कहता है कि अब से वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी छोड़ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और सब कुछ छोड़कर वो कहीं जाने वाला होता है। पायु भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और भागते हुए ईहान को हर जगह ढूंढ रही होती है, लेकिन ईहान उसे कहीं पे मिल ही नहीं पा रहा होता है। उसके बाद फिर हम पायु को देखते हैं जो कि भागते हुए ईहान के घर के सामने में आती है और वहाँ पर कांदी और लिन भी थे। यहाँ पे पायु उनको रोते हुए कहती है कि उसने डाइवोर्स भी ले लिया और वो उससे मिलने के लिए भी नहीं आया, वो ऐसे कैसे जा सकता है। और कांदी उससे हक कर लेती है, लेकिन पायु वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैड थी और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। फिर वहाँ पे ईहान को देखते हैं जो कि दूर से सब कुछ सुन रहा होता है और पायु को ऐसे देखकर वो भी रो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और पायु उसे कहती है कि वो बहुत ही अच्छे से उसे रखती और वहाँ पर ईहान का वो हमेशा ही वेट करेगी जब तक वो वापस उसके पास ना आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 साल का समय बीत चुका है। अब पायु शॉप में देखता है जहाँ की वो न्यूज़ चैनल पे देख रही होती है जिसमें कि दिखा रहे थे कि आज ईहान के केस में गाओ लांग को पनिशमेंट मिल गई है और उसने इतनी सारी जो सारे लोगों के अगेंस्ट में प्लान किया उन सब में क्वीन भी उसके साथ में थी और यहाँ पर ईहान पे सारे एलिगेशन से उसे फ्री कर दिया जाता है। और ये सुनकर येजी और पायु को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है
वो लोग वहाँ पे काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं। फिर हम पायु को देखते हैं, जो कि अभी तक बहुत ही सक्सेसफुल हो चुकी थी और वो अब यूट्यूब पे व्लॉग भी बनाती थी। वो अब अपने वीडियो में बोलती है कि आज ट्रुथ सामने आ गया और ईहान सब कुछ से फ्री हो चुका है। वहाँ पर कांदी को भी देखते हैं, जो कि उससे मिलने के लिए आई भी होती है और वो दोनों बैठ के बातें करते हैं और हमें पता चलता है कि अभी पायु का खुद का एक नेल आर्ट का कंपनी भी है और उसके पास में अब वो सब कुछ है जो उसे चाहिए था। नेल आर्ट कंपटीशन की भी वो खुद अभी जज भी है। फिर वो दोनों ईहान के केस के बारे में वहाँ पे बातें करने लग जाते हैं कि कैसे गाओलांग के बारे में वो बताती है कि ईहान पे वो मर्डर का भी उसने केस किया था और पायु वहाँ पे शॉक ही हो जाती है और फिर कांदी उसे कहती है कि गाओलांग ने उसकी सिस्टर, जो कि ऑर्फन थी, दोनों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन था और उसकी सिस्टर को हार्ट डिजीज था। वो ईहान की भी फैन थी और गाओलांग उसकी सिस्टर के लिए ईहान के कॉन्सर्ट के लिए टिकट लाता है और उसे देखकर उसकी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है। पर डॉक्टर ने बोला था कि जिस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी वो उसे दे दे और गाओलांग ने बहुत ट्राई किया था ईहान तक पहुंचने के लिए, लेकिन इसका आइडिया ईहान की टीम को हो ही नहीं पाता। और जिस दिन उसकी सिस्टर की डेथ होती है उस दिन गाओलांग ने कांदी को कॉल भी किया था, लेकिन ईहान तब वहाँ पे नहीं था और इसलिए उसका गुस्सा इस तरीके से निकला। फिर पायु भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैड फील करती है और गाओलांग के साथ में भी तो बुरा हुआ था। कांदी वहाँ पे उसे कहती है कि वो लुमिंग के ग्रेजुएशन सेरेमनी में गई थी, जहाँ की अभी पायु भी जाना चाहती है। वो पूछती है कि तुम वहाँ क्यों नहीं गई, तो वो कहती है कि जीसू ने सबके सामने में लुमिंग को प्रपोज किया था और लुमिंग ने उसे मना कर दिया और उससे कुछ और टाइम मांगा है, लेकिन जीसू वहाँ पे पूरे हॉल में उसे मारने के लिए भाग रही होती है और ये बात पे दोनों बहुत ही हंसते हैं। तब वहाँ पे कांदी को लिन का कॉल आ जाता है और कांदी वहाँ पे लिन से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए फ़ोन में पायु को वो दे देती है। फिर लिन उसे कहता है कि उसने कांदी को प्रपोज किया, लेकिन वो उसका आंसर ही नहीं दे रही है। पायु वहाँ पे शॉक ही हो जाती है और फिर वो किसी तरीके से कांदी को लिन से पीछा छुड़ाने के लिए कहती है और पायु को वहाँ पे बताती है कि कुछ मंथ पहले लिन वहाँ पे आया था और फिर उसने बोला था कि ईहान की जो मूवी लिंक बची हुई है वो उसे पूरा करना चाहता है और जीशू के फादर ने भी उसकी फंडिंग की है। और फिर लिन ने वहाँ पे कुछ चेंजेस करके फिल्म को भी एक नया नाम दे दिया और उस मूवी के लिए वो ईहान को सपोर्टिव मेल एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। कांदी वहाँ पे फंक्शन के लिए पायु को भी बुलाने के लिए आई हुई होती है, लेकिन वहाँ पर पायु कांदी से कहती है कि ईहान को पता है क्या, लेकिन कांदी उससे कहती है कि उसने ईहान को नोटिफाई किया है, उसने भी नहीं पता ईहान अभी कहाँ पर है और किस तरीके से है। तब वहाँ पे पायु से कहती है मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि शायद वो मेरे बिना ही ज़्यादा खुश है। फिर वो वहाँ पे अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो जाती है। हम देखते हैं अवार्ड फंक्शन का दिन आ जाता है और यहाँ पर ईहान का सारे लोग वेट कर रहे थे और ईहान को अवार्ड दिया जाता है। वहाँ पे ईहान को बोलने के लिए कहा जाता है, लेकिन ईहान वहाँ पर नहीं था। हम देखते हैं कि ईहान के बिहाफ में अवार्ड लेने के लिए कोई और ही आ जाता है और फिर पायु स्टेज पे जाके अवार्ड लेती है और अपना स्पीच देने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर उसने ईहान को देखा, लेकिन वो वहाँ से नहीं जा पाई और उसे लगता है कि वो उसे इमेजिन कर रही होती है। वो अपना स्पीच देती है और ईहान कैसे एक फिल्म बैकग्राउंड से ना होते हुए भी उसने एक स्ट्रॉन्ग फिगर बनाया है और उसने ये अवार्ड भी जीता। वो बहुत कुछ वहाँ पर कहने लग जाती है और ईहान को डिफेंड भी करती है कि उसकी लाइफ में उसने क्या क्या देखा और उसके स्पीच पे वो स्टैंड होके सारे लोग वहाँ पे क्लैप भी करने लग जाते हैं। फंक्शन के बाद में वहाँ पे लिन पायु को घर छोड़ने की बात करता है, लेकिन पायु उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे कुछ टाइम अकेले रहना था। पायु भी फिर से वीडियो बनाने लग जाती है। फिर सबके सामने उसने अपना टेडी बियर दिखता है जो कि अभी ईहान अपने हाथ में लेके गया था। उसे देख के पायु जोर जोर से ईहान को बुलाने लग जाती है और रोने लग जाती है और एक टाइम पे ईहान भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। पायु ईहान को रिंग पहनाती है और उसी के साथ में उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है और ये ड्रामा इधर ही ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।